हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से बेटा हाजिर हूँ लेके सीक्वेंस साइंस सीरीज की एक और धमाकेदार क्लास। तो स्टूडेंट आज हम इसमें सीक्वेंस साइंस सीरीज के बारे में जानेंगे बेटा। मैं हूँ आपका मैथ एजुकेटर दया राजपूत और मैं आपको आज लेकर आया हूँ बेटा सीक्वेंस साइंस सीरीज की बहुत ही बेनिफिशियल क्लास। तो बेटा ये जो आज की क्लास है स्टूडेंट स्पेशली डिजाइंड है फॉर द बोर्ड एग्जाम क्लास 10, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को कवर करेंगे। और इसी क्लास में बेटा हम कवर अप करेंगे, अगर समय रहता है, तो क्लास 11th का एपी और जीपी। ठीक है। तो 2 in 1 क्लास है बेटा आज की, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेकर हाजिर हैं। तो स्टूडेंट बेटा, अगर आप रेडी नहीं हैं, आप वीडियो को वॉच करने के लिए अगर आप रेडी नहीं है, तो फटाफट से आप अपना पेन कॉपी जो भी आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट है फटाफट से ले लीजिएगा, ताकि क्लास को मैं आगे बढ़ा सकूं। चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जो बेटा ये लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल का, उसको शेयर कर दें। या फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है बेटा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये जो एपी है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉर्मली हम इसको एपी ही बोलेंगे बेटा। तो जो एपी है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए भी और 11th क्लास के लिए। ठीक है। बच्चे 10th में बेटा एपी पढ़ते हैं, उसके बाद 11th में भी इनको एपी आता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम जानेंगे कि एपी क्या है, सीक्वेंस क्या है, इन सब के बारे में बेटा हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट, इसको जरा समझें। देखो सीक्वेंस क्या होता है, मैथमेटिकली सीक्वेंस की बात करता हूँ मैं। वैसे तो मैं सीक्वेंस के बहुत सारे एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ आएगा बेटा कि सीक्वेंस क्या है। तो नॉर्मली जो सीक्वेंस होता है बेटा, किसी आइटम ऑब्जेक्ट, अगर मैं उनको सीक्वेंशियल वे में अरेंज कर दूं। ठीक है। कैसे वे में? सीक्वेंशियल वे। अब आप कह रहे होंगे सर ये कौन सी बात हुई, सीक्वेंशियल तो सीक्वेंशियल ही होगा, है ना। चलो मैं समझाता हूँ बेटा। आप डेली बेटा स्कूल जाते हैं। ठीक है। जब आप स्कूल जाते हैं, तो वहां एक सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है। अब वो जो सीक्वेंस होता है बेटा, सुबह मॉर्निंग असेंबली टाइम। ठीक है। असेंबली टाइम में क्या होगा कि भाई जब असेंबली के लिए बच्चे आएंगे, तो यहाँ अगर आपके स्कूल में नर्सरी होगा, नर्सरी वाले बच्चों को मेनली बेटा बाहर नहीं लाया जाता है असेंबली हॉल में। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ क्लास फर्स्ट के बच्चे लगाएंगे रो, यहाँ सेकंड के रो लगाएंगे, यहाँ थर्ड क्लास के बच्चे होंगे, फिर फोर्थ के होंगे, फिर फिफ्थ के, ऐसे ऐसे करके बेटा कहाँ तक जाएंगे, 12th क्लास तक। अगर आपका स्कूल है तो 12th क्लास तक की रो बन जाएंगी। अब देखो यहाँ इस रो में भी, यानी जो फर्स्ट क्लास की रो बनी है, ठीक है, तो इसमें भी एक सीक्वेंस होगा। अब इसमें कौन सा सीक्वेंस है? नॉर्मली यही क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसमें कौन सा सीक्वेंस आ गया। चलिए बेटा देखो इसमें क्या सीक्वेंस है। इसमें सीक्वेंस ये है कि पहले कम हाइट वाला स्टूडेंट, फिर उससे ज्यादा हाइट वाला, फिर उससे हाइट वाला, फिर उससे हाइट वाला, फिर उससे हाइट वाला, फिर उससे हाइट वाला। ठीक है। तो फाइनली क्या होगा बेटा, यहाँ वो स्टूडेंट होगा जिसकी सबसे ज्यादा हाइट हो। ठीक है। यही सीक्वेंस आपने देखा होगा। यानी ये क्या है कि बेटा पैटर्न फॉलो होता है। पहले छोटी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी उससे ज्यादा 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 हाइट वाले बच्चों को एकदम से सीक्वेंस में लगा दिया। ठीक है। पहला पैटर्न बेटा आपने देखा, यानी सीक्वेंशियल वे जो है वो आपको समझ आ रहा होगा कि सीक्वेंशियल वे क्या होता है। आपके टीचर्स क्यों चिल्लाते हैं कि बेटा सीक्वेंस में खड़े हो जाओ। जब बच्चे आगे पीछे ऐसे, मतलब फोर्थ वाला फिफ्थ में खड़ा हो गया, फिफ्थ वाला फोर्थ में खड़ा हो गया, जब ऐसा हो जाता है, तो टीचर्स क्या कहते हैं बताइए आप। भाई टीचर क्या कहते हैं कि बेटा सीक्वेंस में आ जाओ, सीक्वेंस में, है ना। तो सीक्वेंस का उनका मतलब है बेटा कि आप अपने अकॉर्डिंग टू क्लास खड़े हो और अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइट भी आप खड़े हो। ठीक है। तो ये सीक्वेंस बेटा आप फॉलो करते हैं। तो यही सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है बेटा, इसको हम नंबर्स पर कैसे अप्लाई करें। ठीक है।
अब इस सीक्वेंस पर हम नंबर, यानी ये जो सीक्वेंस हमारा है बेटा, ये मैथमेटिकल होता है। कैसा होता है? मैथमेटिकल होता है। अब इस मैथमेटिकल सीक्वेंस पर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो बेटा जानते हैं, देखो मैथमेटिकल सीक्वेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, मैथ में अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैंने यहाँ 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, तो आप बता सकते हो आगे क्या लिखने वाला हूँ मैं? नॉर्मल बेटा, मैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट से बोलूंगा कि बेटा 1 है, 2 है, 3 है, तो वो फटाक से आगे क्या बोलने वाला है? वो यही बोलेगा कि सर 4 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या आने वाला है बेटा? 4 आने वाला है, 5 आने वाला है, 6 आने वाला है, 7 आने वाला है, ऐसे करके ये चल रहा है। ये एक सीक्वेंस है बेटा। क्या है? सीक्वेंस है। तो वो एपी के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एपी भी है। हाँ, ये एपी भी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले ये सीक्वेंस है। ठीक है, किसको फॉलो कर रहा है? ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखिए बेटा, 1 2 4 हो गए सर ये। तो देखो 1 2 एंड 4, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है बेटा। अब सीक्वेंस से क्या है? देखो यहाँ ये 2 की पावर 0 है बेटा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। तो आगे क्या आने वाला है बच्चा? 2 की पावर 3, इट मीन्स 8 आने वाला है। ठीक है, तो आगे क्या मिला बेटा आपको? 8। आगे भी पूछे तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आने वाला है। क्लियर बेटा? तो ये भी क्या है? ये एक सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहे हैं बेटा। क्या है? एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि भाई पहले हमने नंबर 2 ले लिया है, उसकी पावर हम 0 से स्टार्ट करते जा रहे हैं, और धीरे 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 क्या हो रहा है बेटा? ये इंक्रीज कर रहा है। देखो पावर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहा है भाई 1। आगे क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 5 आने वाला है, यानी कि 32 आएगा। ऐसे 2 की पावर 6 आएगा, और ये आगे 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 बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस था तो बेटा सीक्वेंस को ही फॉलो करेगा। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ थर्ड, ये वाले भी हमने कुछ यहाँ दे रखा है आपको 139। अब यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या लिखा हूँ ये। ठीक है, क्यों पता चल रहा है बेटा? क्योंकि ये क्या है? ये सीक्वेंस तो है ही 139। इट मीन्स 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है बेटा? सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स आगे क्या आने वाला है? 3 की पावर 3 यानी कि 27। ओके स्टूडेंट, तो 27 आ गया बेटा। क्लियर है? ओके, आगे 3 की पावर 4 आने वाला है बेटा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या? यानी कि 81 आएगा। ठीक है, और आगे ऐसे ऐसे करके ये क्या होता रहेगा बेटा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो 1 2 4 7 कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है। कमेंट करेंगे बच्चे, और हमें बताएंगे कि ये किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी ये पैटर्न क्या बन रहा है। क्लियर है बेटा? तो आप हमें क्या बताएंगे कि किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस है बेटा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका टास्क है। अब आप वीडियो पर कमेंट करेंगे बेटा, और हमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट, तो आप कमेंट करें फटाफट से और मुझे बताएं कि ये सीक्वेंस किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक बेटा अब आपको सीक्वेंस के बारे में पता चल गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, एक्चुअली में सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस यही है बेटा। ठीक है, यानी सीक्वेंस एक तरह का पैटर्न हो गया। सॉरी। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस में बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बेटा बोला है, प्रॉमिस किया है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेटा कोशिश करेंगे कि हम आज पूरा उसको बाइंड अप कर दें, यानी वन शॉट इसका हम कर दें। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर दें, और आगे जो सीक्वेंस वाला जो पार्ट है जीपी क्लास 11th का, उसको हम मे बी कोशिश रहेगी बेटा इसमें करने, नहीं तो फिर बात एक और पार्ट इसका 1.2 लेके 2.0 लेके आएंगे इसका, पर हम करेंगे। ठीक है, तो एपी, एपी क्या होता है बेटा? ठीक है, एपी के बारे में जानेंगे। तो बेटा एपी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। देखो ये तो लिखा है, ये किताबी लैंग्वेज है बेटा। किताबी लैंग्वेज बच्चों को बहुत कम समझ आती है। आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, आती है, बट किताबों से ज्यादा बच्चों को जो बिलीव होता है बेटा वो टीचर्स पर होता है। तो यानी कि टीचर्स अपनी लैंग्वेज में करके बताते हैं हर चीज को। तो कोशिश रहेगी बेटा
कि यहाँ मैं भी आपको एकदम एग्जैक्टली एपी की डेफिनेशन बताता हूँ। तो ऐसे समझो बेटा, अ सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस which follow a definite पैटर्न। तो यहाँ एक बात मैंने लिख दी बेटा, डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस पर बात करेंगे बेटा। एनी सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न यानी कॉमन डिफरेंस पैटर्न इज कॉल्ड बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ठीक है। अब यह एक बात आई बेटा, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि जो एपी होता है गिवन बाय A1, A2, A3, A4 अप टू कहां तक बेटा, ए एन तक हम जाएंगे। कहां तक जाएंगे बेटा, ए एन तक जाएंगे, ओके। तो ए एन, अब देखो यहां बेटा A1, A2, A3 अप टू ए एन आर टर्म्स ऑफ एपी। क्या है बेटा, ये टर्म्स ऑफ एपी हैं, एपी के टर्म्स हैं ये, ठीक है। तो टर्म्स है यानी कि ये A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, A2 हमारा क्या है बेटा, सेकंड टर्म है, A3 क्या है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और ये क्या है बेटा, nth टर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, nth टर्म, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एपी बेटा। अब देखो एपी है तो एपी किस फॉर्म में आ रहा है, यहां देख लो बेटा, A1, A2, A3 अप टू कहां तक जा रहे हैं बेटा, ए एन तक, यानी कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब ये पैटर्न ही क्या है बेटा, यह एक बात हमने बोली थी कि कोई भी सीक्वेंस ईपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ईपी बन जाएगा। कब बन रहा है, देखो ये देखो ऐसे बन रहा है बेटा कि कॉमन डिफरेंस जो होता है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, nth टर्म माइनस कर दो बेटा प्रीसीडिंग टर्म से, ठीक है। या फिर ऐसे समझो बेटा T2 माइनस T1 यानी कि T2 टर्म 2 क्या है बेटा, यानी A2 और माइनस A1। ये हमारा कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल डी से। तो यहां अगर टर्म्स को बेटा, अगर आपको टी एन समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझो कि ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ठीक है। तो यहां यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि A2 माइनस A1 ही होगा बेटा, यहाँ A3 में से A2 भी माइनस कर देंगे तो भी वही होगा, ठीक है। A4 में से A3 माइनस कर देंगे तो भी वही होगा, ठीक है। यानी nth टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो। प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं 10th टर्म्स की बात करता हूँ बेटा, 10th टर्म की बात करता हूँ तो A10 माइनस A9, ये क्लियर बेटा। तो डी आता रहेगा। यानी कोई भी सीक्वेंस बेटा अगर आपके सामने है, अगर वो कॉमन डिफरेंस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, इसको बेटा कॉमन डिफरेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अब सीक्वेंस और ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, इन दोनों में किस तरीके से डिफरेंस हो सकता है, जरा ये देखो, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये सीक्वेंस है बेटा, क्या है, सीक्वेंस में यहां लिख रहा हूं, सीक्वेंस का जो nth टर्म है उसको हम दे रहे हैं बेटा, लेट्स सपोज 2 टाइम्स ए एन माइनस या फिर प्लस ए, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, एक सीक्वेंस मैंने लिखा है, ओके। और चलिए अब बेटा एन हमारा कहां से कहां तक जाएगा, एन इक्वल 1 2 3 अप टू ऐसे करके। तो यानी कि जो nth टर्म, यानी कि अगर मैं A1 निकालूंगा बेटा, A1, ठीक है। तो A1 निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 2 टाइम्स A1 प्लस A0। अब ऐसे सीक्वेंस में बेटा जैसे A0 वाली जगह आपको 2 दे रखा है,
ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यहाँ देखो बेटा, अरे ये n होना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, ये n होना चाहिए था। तो n हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 1 + 2, क्या बना बेटा, 4 बना। चलिए A2 देखेंगे, तो 2 × 2 + 2 क्या बना बेटा, 6 बना। ऐसे ही A3 देखेंगे, तो 2 × 3 + 2 क्या बना बेटा, 8 बना। तो ये क्या है, 4 6 8 बेटा, तो 6 - 4 2 आ रहा है, 8 - 6 2 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है बेटा, ठीक है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस एपी का ये निकल के आ रहा है, ओके। तो ये हमारा जो सीक्वेंस था बेटा, यानी ये जो सीक्वेंस इस तरीके से हमें दे रखा था कि भाई an = 2n प्लस कुछ भी मान लो 3 दे दिया इस तरह की, ये सीक्वेंस है बेटा। तो यहाँ A1 भी रखोगे, 2 × 1 + 3 क्या आ गया, 5 आ गया, यानी पहला ही टर्म हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 5। दूसरा टर्म निकालेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा, ये भी किसको फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस को ही, मतलब जो सीक्वेंस है बेटा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेटा सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 है बेटा, ठीक है, क्लास 10th। तो क्लास 10 की पहली ही एक्सरसाइज में देखो क्या दे रहे हैं। अब हमसे वही पूछेगा बेटा कि एपी कोई भी सीक्वेंस, यानी कि जो सिचुएशन हमारे दे रखी है, अब सिचुएशन एपी को फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो तो इसके बारे में बेटा बात करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस एपी को फॉलो करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। पहली एक्सरसाइज है ये 5.1। उसके बाद बेटा धीरे धीरे करके सारी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer, यानी कि जो ए दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 15। इसके बाद 8 रुपए हर किलोमीटर के लिए जाते हैं बेटा, यानी कि +8n। अब जितने किलोमीटर जाओगे बेटा, ठीक है, क्या है बेटा, 8n। तो ऐसे समझो कि an = 15 + 8n बेटा। अब n हमारा कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से, ठीक है, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है बेटा, कितना जाना है, 15 रुपए जाना ही जाना है। इसके बाद बेटा जब आप A2 निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा, A2 यानी कि टर्म 2 निकालोगे, ठीक है, ऐसे करके बेटा A0 और 15 + 8 यानी 23। नेक्स्ट निकालोगे बेटा 15, 8 2 16, कितना आएगा बेटा, 31। तो 8 रुपए हर बार ऐड होते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना आएगा बेटा, 8 ही आएगा। तो यस, इट फॉर्म एपी, ठीक है। ये किसको फॉर्म करता है बेटा, ये एपी को ही फॉर्म कर रहा है, क्लियर है। चलिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर है बेटा हमारे पास, क्या है, एक सिलेंडर है, कि सिलेंडर है बेटा इस तरीके के, लाइट सपोज ये कोई सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर, सिलेंडर ठीक है, चलो सिलेंडर है, क्या ही करना है हमें, सिलेंडर है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, सिलेंडर है, इसमें क्या है बेटा, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। इस वाले सिलेंडर में बतख जैसा लग गया है, ठीक है, बतख नहीं, ओके। तो बेटा ये एपी है, एपी फॉर्म करता है कि नहीं करता है ये देखते हैं, ये सिलेंडर है। तो क्या है बेटा कि इसमें एयर प्रेजेंट है, क्या फिल है इसमें, एयर प्रेजेंट है बेटा। तो एक हम लेते हैं वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप आपने देखा है, चलो अगर नहीं देखा तो एक बार अपने स्कूल की लैब में जाना बेटा, लेबोरेटरी में, और वहां जो भी आपके लैब असिस्टेंट हो उनसे पूछना कि एक बार हमें वैक्यूम पंप दिखाइएगा, ठीक है। तो वो आपको दिखाएंगे कि वैक्यूम पंप ये है। तो वैक्यूम पंप क्या करता है बेटा कि सिलेंडर में अगर हम सिलेंडर के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको, हम जैसे जैसे पंप करेंगे उसको, तो उसकी अंदर से एयर, यानी कि इससे एयर को क्या कर देगा बेटा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है, एयर विल बी रिमूव। और ये कह रहा है बेटा कि 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। लेट्स सपोज कि ऐसे समझो बेटा कि अगर मान लीजिएगा सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट वाज 4, ठीक है। अगर 4 लीटर या फिर 4 पास्कल बेटा प्रेशर वाला हमारा जो एयर था, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट था,
ठीक है। तो अब 1/4 को तो रिमूव कर देगा, तो डिवाइड बाई 4 यानी कि 1 लीटर कम। अब अगली बार में क्या रहेगी बेटा, 3 रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या कर देगा, 3/4। ओहो, अब देखो ये कर पड़ो, अब ये तो 1 नहीं है, ठीक है। अब 3 में से 3/4 माइनस करूंगा बेटा, 3 में से 3/4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 3 जो 12 माइनस 3 यानी कि 9/4। अब 2 तो नहीं आ रहा, जबकि आना कितना चाहिए था, 2। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है बेटा सेकंड वाला, नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो ये एपी को फॉर्म नहीं कर रहा बेटा। चलिए, the cost of digging a well after every meter digging when the cost is 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter, ठीक है। तो पहले के लिए 150 है बेटा, इसके बाद 50 रुपए बढ़ जाते हैं, फिर 50 रुपए बढ़ जाते हैं, फिर 50 रुपए बढ़ जाते हैं बेटा, तो डिफरेंस क्या हो गया, 50, ठीक है। यानी हर मीटर पे 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए बाकी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, 50 हो रहे, यानी पहले के लिए 150 गए हैं, अगले के लिए कितने जाएंगे, 200 जाएंगे बेटा। अगले के लिए कितने जाएंगे, 250 जाएंगे। अगले के लिए कितने जाएंगे, 300 रुपए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो जो सीक्वेंस बन रहा है बेटा, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर यस। चलिए नेक्स्ट है बेटा, द अमाउंट ऑफ मनी in a account every year when rupee 10,000 is deposited at the compound interest 8 year per annum, ओके। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा, जब हम सीआई निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। मान लीजिएगा पहले ईयर में फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज 100 रुपये आया या फिर 1,000 रुपये आया, 10,000 रुपये, ठीक है। फिर 10,000 रुपये के 1,000 रुपये और एक साल में आ गए, अगले साल जो ब्याज लगेगा बेटा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पर लगेगा, 11,000 पर लगेगा, ना कि 10,000। तो जब 11,000 पर लगेगा तो अगले साल कितना आएगा बेटा, 1,100 आएगा। अगले साल कितना हो जाएगा बेटा, 1,100 11,000 में यानी कि 12,100। तो अगली बार कितना आएगा बेटा, 1,210 रुपये आएगा। तो यानी ये तो एपी नहीं फॉर्म करता दिख रहा मुझे। और ध्यान दें बेटा, इस बात को आप नोट कर लें अभी से, कि अगर कभी एपी में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, तो आप फटाफट से समझ जाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बेटा कभी एपी को फॉर्म नहीं करता। अगर यही ये हमसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो ये ऑलवेज एपी को फॉर्म करता है। किसको बेटा, एपी को फॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है बेटा, कि जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो प्रिंसिपल पे लगता है, इनिशियल प्रिंसिपल होता है केवल उसी पर लगता है। तो हर साल बेटा वही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर में हमने देना पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन है इसका, राइट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉर। नेक्स्ट 4 टर्म्स और लिखने हैं बेटा, आपको क्या करना है, अगले 4 टर्म्स लिखने। तो देखो टर्म्स के लिए मैं फॉर्मूला आपको लिखता हूं बेटा, जो टी एन होता है वो होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो इससे बेटा क्या निकलता है कि अगर मैं A2 निकालूंगा तो वो होगा बेटा A प्लस डी, A3 निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, A प्लस 2D के बराबर बेटा। ऐसे ही A4 निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा बेटा, A प्लस 3D। A5 भी निकालूंगा तो A प्लस 4D, ठीक है। अब ऐसा क्यों, चलो इसमें रखते हैं बेटा। चलो आपको A5 निकालना था, तो A प्लस एन इक्वल 5 बेटा, 5 माइनस 1 यानी कि A प्लस 4D, ठीक है बच्चा। तो ऐसे करके निकालेंगे बेटा। तो पहले में देखो क्या दे रखे, पहले में हमें A इक्वल कितना दे रखे है बेटा 10, और D हमें कितना दे रखे है बेटा 10। तो देखो A तो हमें दे ही रखा है, तो A2 क्या होगा बेटा A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 कितना होगा बेटा 20। अब अगला क्या होगा बेटा A3 क्या होगा 2 यानी 20 प्लस 10 तो 30। A4 क्या होगा 40, A5 क्या होगा बेटा 50, ठीक है। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, ओके। चलिए आगे देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट में क्या ही है, देखो जरा, A इक्वल -2, D कुछ है नहीं, ठीक है। तो A2 क्या होगा बेटा -2,
और प्लस 0 यानी कि -2। अब A3 क्या होगा बेटा, -2 + 2 × 0 यानी -2। A4 क्या होगा बेटा, -2 + 3 × 0 क्या ही होगा, फिर -2। ठीक है, तो कितने बेटा आप निकालो भाई, इसके तो -2 ही आने वाले हैं, लेकिन है एपी, क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, एपी को ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन बेटा इसका आपको अगर पूछना है तो आप जान सकते हैं। चलो ये देख लेते हैं, आप फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, तो ए इक्वल क्या दे रखा है बेटा, -k 1.25। डी हमारा क्या दे रखा है, -k 0.25। तो जब मैं A2 निकालूंगा बेटा तो -k 1.25 प्लस -k 0.25 यानी A प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, -k 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही A3 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -k 1.75 हो जाएगा, -k 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आगे ये बढ़ता रहे। ठीक है, तो आई होप बेटा कि आपको ये सीक्वेंस के टर्म्स निकालना बेटा, देखो आज तक तो कभी बोर्ड में आपसे पूछा नहीं है, और होप सो कि आगे भी ना पूछे, क्योंकि अब बेटा और ये भी नहीं बोला जा सकता है कि पूछेगा ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि बेटा अब क्या है, आपके पास 20 MCQ का ऑप्शन है। ठीक है, जब 20 MCQ आपके पास 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो इट मीन अब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हर जगह हमें क्या करना है बेटा, अपने बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखनी है हर टॉपिक पर, ताकि अब बोर्ड में हमसे कुछ भी पूछता है हम उसका आंसर बड़े ही सफिशिएंटली दे पाए, आसानी से इजीली तरीके से बेटा दे पाए। ठीक है, फॉर द एपी ट्राई द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले के लिए देखो बेटा, पहले के लिए क्या है भाई, a इक्वल तो 3 दे दिया। अब d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A2 - A1। व्हाट इज d, 1 - 3 यानी कि -2 आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड भी देख लीजिएगा बेटा इसका। तो a क्या है बेटा, -5 है, और d निकालूंगा बेटा तो -1 -5, तो -1 + 5, तो क्या आ गया बेटा, तो d हमारे पास 4। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन बेटा, चलो थर्ड भी देख लेते हैं। तो थर्ड का बेटा ए क्या है, 1/3। अब डी क्या होगा भाई, 5/3 - 1/3, तो डी हमारा क्या आ गया भाई, 5 - 1 और बाई 3 यानी कि 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे बेटा सारे क्वेश्चंस को आप कर देंगे, ए और डी फटाफट फटाफट से निकालते रहेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है बेटा, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एपीज, कौन कौन से हैं जो एपी हैं। ओके बेटा, अब इसके लिए आप अच्छे से सुन लेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी को फॉलो करता है, तो मैं पहले ही स्ट्रिक्टली बता चुका हूं बेटा आपके लिए कि अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो वो किस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा बेटा, कॉमन डिफरेंस के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, यानी कॉमन डिफरेंस को फॉलो वो करेगा ही करेगा, एक्स कंपल्सरी बेटा। ठीक है, तो ये कंपल्सरी है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन कौन से हैं बेटा जो एपी हैं। चलिए पहला देख लेते हैं बेटा, एपी है कि नहीं। तो यहाँ ए क्या है बेटा, A1 समझो। ठीक है, A2 क्या है, 4 है। A3 क्या है बेटा, 8 है। जरा देखो D1 निकालूंगा तो A2 - A1 होगा बेटा, तो D1 क्या आ रहा है, 4 - 2 यानी 2 आ रहा है। ऐसे ही D2 देखेंगे बेटा, 8 - 4 यानी कि D2 इज 4। तो यहाँ अब देखो बेटा, D1 D2 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, इक्वल नहीं आया, तो मैं सीधा आंसर क्या देने वाला हूं बेटा, नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी को फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन कोई भी उठा लेते हैं बेटा, चलो फिफ्थ क्वेश्चन उठा लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है। बच्चों को पता नहीं बेटा, रूट को देखते ही क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल क्लास में भी जाते हैं बेटा, तो बच्चे सर ये बता दो, अरे भाई क्या है, क्यों परेशान होते हो, केवल आप एक बार फॉलो तो करो। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है बेटा, 3 है। A2 क्या है बेटा, 3 + √2 है। फिर आगे बेटा A3 भी दे रखा है हमें, A + 3 √2 है। ठीक है, वो 2 √2 है। ठीक है, आगे 3 √2 है। ओके, अब मैं D1 निकालूंगा बेटा, तो D1 हमारा A2 - A1। ठीक है, तो 3 + √2 और -3, तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, तो D1 हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। ऐसे ही D2 निकालूंगा,
तो क्या होगा बेटा, ए प्लस 2√2 माइनस ए माइनस √2, इससे ए कट गया बेटा, 2√2 से √2 जाएगा, √2 आ गया, तो d2 हमारे पास क्या है बेटा, √2। अब यहां देखें बेटा, d1 इक्वल d2 आ गया है, ठीक है, d1 इक्वल d2, तो हम क्या बोल देंगे, यस, ठीक है, फॉर्म एपी, ये एपी को फॉर्म करता है, ठीक है बच्चा। और अगर एपी को फॉर्म करता है, राइट 3 मोर, ठीक है, ये भी बोला है बेटा कि अगले 3 टर्म और बताओ, कोई बात नहीं बेटा, तो बता देंगे अगले 3 टर्म। तो यहाँ के लिए अब देखो, मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, एपी आ रहा है बेटा, ठीक है, तो अगर ये एपी आ रहा है तो अगले 3 टर्म और लिखने हैं, तो इसमें क्या करना है बेटा, प्लस √2 और कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4√2, अगला क्या होगा 3 + 5√2, अगला क्या होगा बेटा 3 + 6√2। क्लियर बेटा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा, ये 3 टर्म्स लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, तो आगे है बेटा हमारे पास, मतलब वही है, उसी का ही है बेटा कि कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, 12th क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है बेटा, हमें √2 दे रखा है, √8 दे रखा है, √18 दे रखा है बेटा, √32, ऐसे नहीं बेटा, अब ये तो एपी होगा कि नहीं होगा, तो पहले क्या है बेटा, √2 है, और देखो ये देखो 8 होते हैं, तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 2 × 2 × 2, अब ये रूट में है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना है बेटा 2√2, ठीक है। अब 19 है, 19 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 2 × 3 × 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√2, ठीक है, 3√2, ऐसे ही आगे बेटा 4√2 आने वाला है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस चल रहा है। चलो देखिए बेटा क्या आता है, d1 निकालूंगा, तो 2√2 और -√2, तो क्या आ गया बेटा, ऑल्सो √2, ये लो आपकी किस्मत बेटा, d2 3√2 -2√2, ठीक है, तो d2 भी क्या आ गया बेटा, √2, यानी पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहां भी डिफरेंस √2 आ रहा था, और अब मैंने ये क्वेश्चन उठाया बेटा, तो इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, √2 ही आ रहा है, ठीक है। तो आगे बेटा, तो d1 इक्वल क्या आ रहा है बेटा, d2, तो ये AP है, ये तो कंफर्म हो गया बेटा, यस इट इज एन AP, ठीक है, ये अगर ये AP है, तो आगे देखिए बेटा, अगले 3 टर्म और लिखने थे ना हमें, तो देखो आगे वाला क्या होगा बेटा, ये 4√2 है, तो 5√2 होगा, 6√2 होगा, और आगे 7√2 होगा, तो ये टर्म नहीं लिखने हैं आपको, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25 2 जा, यानी कि अगला टर्म √50 होगा, अगला टर्म क्या होगा बेटा, 36 2 जा 72, अगला टर्म क्या होगा बेटा, 49 2 जा 98, अगले 3 टर्म ये हो, ठीक है, ओके बच्चा। चलिए तो ये तो ईपी नहीं फॉर्म कर रहा है बेटा, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है भाई, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, नंबर भी बढ़ रहा है और इसका स्क्वायर भी है, तो ईपी यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि पहला क्या है बेटा, देखो 1 है, ये क्या है बेटा 1, अगला क्या आएगा 9, अगला क्या आएगा 25, 9 - 1 8 आता है, 25 - 9 कितना आएगा बेटा, 25 - 9 16 आएगा, कहाँ है, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं हो रहा बेटा, और जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम हो रहा, तो फिर आप उस पर कोई डिस्कशन हम आगे फाइनली नहीं करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो nth टर्म ऑफ NAP, एपी का बेटा nth टर्म क्या होगा, ठीक है, ये हमें जानना है। चलिए तो AN यानी कि nth टर्म बेटा, अब देखो एपी क्या था, एक बार फिर से बेटा मैं डिस्कशन करता हूं कि एपी क्या था, ओके स्टूडेंट। तो देखो एपी क्या था, ये हमने जाना है, कैसे जाना है कि भाई एपी जो होता है, एपी में ऐसे करके टर्म होते हैं कि A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, अप टू क्या होगा बेटा, AN होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, ये वाला बेटा, यही nth टर्म है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, जब an कभी भी आपको निकालना हो बच्चा, an कभी निकालना हो, तो क्या करेंगे बेटा आप, a + n - 1 × d, ठीक है। अब कोई सा भी टर्म यहां से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। ये आपको बेटा समझ लीजिएगा, ये एपी के लिए ब्रह्मास्त्र है, ओके है।
और ब्रह्मास्त्र कैसे काम करेगा बेटा, आप इसको चलाना सीखना है। ब्रह्मास्त्र को मिल गया, यानी कि ये फॉर्मूला तो आपको मिल गया बेटा, अब इसको चलाना सीखना है। ठीक है, तो कैसे चलाना सीखना है बेटा, ये देखो पहले ही क्वेश्चन में आपको ये ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ेगा बेटा। एक्सरसाइज 5.2 बेटा, अब देखो एक्सरसाइज 5.2 को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। क्या है बेटा एक्सरसाइज 5.2 में, पहला क्वेश्चन देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, कहीं ए एन गायब है, कहीं एन गायब है, कहीं डी गायब है, कहीं ए गायब है, तो फिर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ए एन गायब है, तो ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो व्हाट इज ए, ए इज 7, व्हाट इज एन, एन इज 8 माइनस 1, और व्हाट इज डी 3। ठीक है, तो ये कितना बेटा, एन इक्वल तो 8 दे रखा है, तो ए 8, 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 21, तो ए 8 क्या आने वाला है बेटा, ये तो आ गया 28, तो ये आंसर इसका यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 20। ठीक है, चलो अब कोई सा भी ले लो बेटा उठा के, चलो फिफ्थ फोर्थ वाला देख लेते हैं, ऊपर माइनस वाला है। तो क्या क्या जो भी दे रखा है बेटा उसको फॉर्मूले में डालूंगा मैं, ए प्लस एन माइनस वन ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं बेटा मैं। तो यहां हमें ए एन, ठीक है, अब क्या हमें पूछा बेटा, हमें नहीं पता, तो ए एन की वैल्यू तो हमें दे रखी है 3.6। ठीक है, ए हमें दे रखा है क्या, यस, माइनस के 18.9, एन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, और डी दे रखा है बेटा हमें 2.5। ठीक है, चलिए इधर से बेटा इधर को ले लेते हैं इसको जरा। तो एन माइनस वन इंटू 2.5, इधर जाके माइनस प्लस करेंगे बेटा, तो देखो 18 प्लस 3 21 होते हैं, है ना, 18 और 3 कितने होते हैं बेटा 21, और देखो 0.6 और 0.9, यानी ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 22.5। ठीक है, ओके बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब बेटा एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन, अब देखो एक चीज और देखें बेटा, एन इंटू 2.5 माइनस 2.5 होगा तो उसको भी इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर जाके 25 होने वाला है, तो यानी कि 25/2.5, इसको काटूंगा बेटा, तो एन कितना हो गया हमारे पास, तो यहां लिख दूंगा मैं एन इक्वल 10। ठीक है, तो ऐसे बेटा इस क्वेश्चन को हमें करना था। चलिए बेटा आगे क्या है देख लेते हैं। आगे हमें दे रखा है बेटा, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या करना है बेटा, करेक्ट चॉइस को आपको चूज करना है और उसे जस्टिफाई भी करना है। क्या करना है बेटा, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। ठीक है, 38 टर्म ऑफ दी एपी। अब देखो हमें एपी क्या दे रखा है, एपी दे रखा है बेटा 10 7 4 डॉट 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 आगे। ठीक है, तो ए इक्वल 10, डी निकाल लूंगा बेटा 7 माइनस 10 यानी कि -3। ठीक है, तो ए 30 पूछा है बेटा हमसे, तो ए प्लस 30 और -1 इंटू डी यानी कि -3। व्हाट वाज ए इज 10 बेटा। ठीक है, और 29 इंटू -3, तो 10 माइनस 29, देखो अब 29 इंटू 3 ये हो जाएगा बेटा माइनस के 87, तो 830 जो आएगा बेटा वो आने वाला है हमारे पास -77। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके बेटा, सेकंड पार्ट को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके हमें आप बताएंगे किस तरह हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। इन द फॉलोइंग ईपीज, हमें कुछ ईपीज दे रखी है बेटा, और फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेज में जो मिसिंग टर्म है उनको बताना है। चलिए ठीक है, तो हमें क्या दे रखे है बेटा, देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देंगे बेटा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। तो यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है ए दे रखा है बेटा 2, यानी कि A1 समझो इसको, और ये क्या दे रखा है बेटा A3 दे रखा है 26। ठीक है, फिर तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो ब्रह्मास्त्र का ही यूज करेंगे, तो A3 है तो A प्लस 2D होगा। ठीक है,
इक्वल 26। अब ए तो हमें 2 दे रखा है ना, तो 2 इक्वल टू डी इक्वल 26, 2d इक्वल 24, तो डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 12। ठीक है, और जब डी 12 आ ही गया है तो ए टू क्या होगा बेटा ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 12 यानी कि 14। ठीक है, क्या होगा बेटा 14 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बेटा देखो A1 तो नहीं पता, लेकिन A2 हमें दे रखा है 13 और A4 हमें कितना दे रखा है बेटा 3। ठीक है, जो जो टर्म दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे बेटा, डोंट वरी। ठीक है, ये A प्लस डी इक्वल 13 है बेटा, और देखो A4 क्या है A प्लस 3D ही होगा ना बेटा। ठीक है, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट किया बेटा तो ये माइनस के 2D और माइनस के 10, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट बेटा, ओह प्लस के 10 है बेटा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि माइनस 2D इक्वल 10, तो डी हमारा क्या आ जाएगा बेटा -5। और जब डी आ गया तो अब तो कुछ भी निकाला बेटा। ठीक है, तो ए प्लस डी हमारे पास क्या था 13 था, डी आ गया है ए -5 इक्वल 13, तो ए कितना आ जाएगा 13 प्लस 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18, यानी यहाँ कितना आ जाएगा इस वाले बॉक्स में 18 आ जाएगा, और दूसरे वाले में 13 माइनस 5 यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो आगे हमारे पास है बेटा -4, यानी कि ए हमें दे रखा है बेटा -4। अब देखो यहाँ ये A2 A3 A4 A5 और ये क्या है बेटा A6, तो हमें A6 दे रखा है 6। ठीक है, तो ये क्या होगा A प्लस 5D ना, तो 5D इक्वल 6 प्लस 4, तो D हमारा 2 आ गया। आप निकालते रहो कुछ भी। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म बेटा। अब देखो एपी देखो हमारे पास क्या है, एपी है बेटा हमारे पास 3 8 13 18 अप टू कहां तक है बेटा 78। ओ नो, ये कौन सा टर्म होगा, यानी कि ए एन दे रखा है बेटा। ठीक है, टर्म नंबर दे रखा है, तो ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए प्लस वही ब्रह्मास्त्र बेटा। ठीक है, ए एन हमें कितना दे रखा है 78, ए कितना दे रखा है देखो 3, डी निकाल दोगे बेटा 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, तो एन हमें पता नहीं है बेटा, और डी हमारे पास क्या है 5, 78 माइनस 3 यानी कि 5, और ये 5 डिवाइड करेगा बेटा आपके इधर एन माइनस 1, इसको 5 था बेटा। ठीक है, तो ये 15 टाइम्स। ठीक है, 15 प्लस 1 इक्वल एन बेटा, तो एन कितना हो गया 60। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। फिफ्थ का कोई भी एक पार्ट देख लो, चलो मैं आपको होल वाला पार्ट बता देता हूँ बेटा। तो ए इक्वल 18 है बेटा, डी निकालूंगा। ठीक है, तो डी निकालूंगा देखो 15 2 जा 30 1/2। ठीक है, और माइनस 18 बेटा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो डी क्या हो जाएगा 18 टू जा कितना होते हैं बेटा 36 ना, कितना होते हैं 31 माइनस 36/2, यानी डी इज -5। चलिए ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फिर दोबारा से हमें क्या एन ही फाइंड आउट करना है इसमें भी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, एन हमारे पास क्या है बेटा -47, कितना है बेटा -47। तो ए एन का तो फॉर्मूला बेटा कितनी बार लिखोगे कितनी बार याद करोगे ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ए एच 18 और एन -1 इंटू -5/2। ठीक है, तो -18 और इधर कर लीजिएगा बेटा आके, तो ये हो जाएगा माइनस के 65 और मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई -5 इक्वल n-1। ठीक है, ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया बेटा, 13 2 जा 26 हो गए, और n-1 तो n इधर प्लस कर दो 27। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 27 आ गई है बेटा एन की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, चलिए
आगे देखते हैं बच्चा कि आगे हमसे क्या पूछा है। चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ एपी। एपी हमें दे रखा है बेटा, ये हमारे पास 11 है, और डी निकालेंगे बेटा 8 - 11 यानी कि -3। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, अब ए एन भी दे रखा है बेटा, कितना है -150। चलिए फॉर्मूले में डालिएगा। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन -1 इंटू टी। अब ए यानी क्या है बेटा -150, व्हाट इज ए 11, एन -1 इंटू डी, डी इज -3। ठीक है, चल बेटा इधर जाके देखिए माइनस हो जाएगा, तो -161 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल एन -1। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया बेटा, -150 था ना टर्म, यस बेटा। चलिए तो 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करो या फिर इधर ऐड करो, 161 प्लस 3/3 इक्वल एन। ठीक है, तो 164/3 इक्वल एन। जरा एन को करेंगे बेटा कैलकुलेट, तो 3 5 1 बचा 40, 3 4 12, फिर 2 20, यानी कि ऐसे करके आ रहा है बेटा 54.666। तो ये जो दे रखा है बेटा -150, ये इस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म होता तो एन की वैल्यू क्या आती है, एक होल नंबर आती है। क्या आती है बेटा, एक होल नंबर। इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी कि अगर ये गिवन एपी का टर्म होता बेटा, तो जो हमारे पास एन आता है वो कितना आता, एक होल इंटीजर आता। ठीक है, होल नंबर आता। ठीक है, चलिए नहीं आया तो छोड़ देंगे। ठीक है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा कभी दिखाई दे तो बस ऐसी हवा में कर देना। ठीक है, यानी इन पर कोई समय आप जाया ना करें अपना, यानी इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखो क्या है हमारे पास, 11 टर्म इज 38, तो a प्लस 10d इक्वल क्या है बेटा 38, और a प्लस 15d हमारे पास कितना है बेटा 73। सब ट्रैक कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो माइनस के 5d। अब देखो 73, तो यहाँ बेटा ये 33 और ये 33 बचे और 2 बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस के 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी हमारा आ गया बेटा 7। और जब डी आ गया तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यही से निकल आएगा बेटा क्या आपका ए। ठीक है, माइनस के 32 आएगा। तो आप 31st निकालना है आपको, ए 31st यानी कि ए प्लस 30 मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा देखो यहाँ तक हम लगभग हाफ ऑफ द वे बेटर वे में है क्लास के। तो यहाँ तक आपने अभी तक बेटा केवल दो ही बातें सीखी है, एपी क्या है, एपी का टर्म कैसे फाइंड आउट करना है हमें, यानी कि ए एन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं बेटा, यानी ए एन हम कैसे फाइंड आउट करें। और एक और बात आपने सीखी बेटा कि कोई भी सीक्वेंस जो है बेटा वो एपी कब बनेगा। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस एपी कब बने, क्लियर बेटा। तो यहाँ एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में कितने हैं बेटा 50 टर्म्स, यानी 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 160। 50 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें दे दिया 12 बेटा, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमारा कितना है बेटा 106, 29 टर्म बेटा। तो आपको करना क्या है भाई, ए दे दिया, ठीक है, और ए प्लस एन -1, ठीक है, थर्ड टर्म, अरे ए 3 था बेटा ये। ठीक है, तो अब इसमें हम ज्यादा कुछ अपना काम ना करें बेटा, और 50 टर्म है तो ये ए 50 है। ठीक है, तो सीधा सीधा बेटा फॉर्मूले में डालो ना, ए प्लस 2d इक्वल 12 है, ए प्लस 49 इंटू डी कितना है बेटा 106 है। एलिमिनेट करेंगे, डी निकालेंगे और फिर ए निकालेंगे बेटा किसी एक में पुट करके, और फिर एपी का 29 टर्म निकाल दें। ठीक है, और जब निकाल देंगे तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर ये हमारा टर्म आ गया है। क्लियर बेटा, तो आप यही करेंगे। आई होप बेटा क्या आप ये कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है,
प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यहाँ देखिए बेटा, आपको अगर आप ये सोचकर ही वीडियो देख रहे हैं कि मैं चलो प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो आप प्रैक्टिस भी पेन और पेपर लेकर करें, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस भी ऐसे हवा में नहीं होती बेटा। ऐसी बस ना सोचे कि बस चलो सर तो कर ही रहे हैं, मैं बस देख लेता हूं, नहीं। मैंने आपको बोला है कि आप इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस ही है बेटा जो आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिला सकती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? मेनली प्रैक्टिस पर फोकस करें, प्रैक्टिस के अलावा और किसी पर भी फोकस बिल्कुल ना करें। ओके स्टूडेंट, चलिए 9th और 10th में सेम क्वेश्चन है। चलो 10th एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म कर देता हूँ। 17 term of AP exceed the 10 term by 7। चलो, तो A17 जो है बेटा A10 प्लस 7 है, फाइंड द कॉमन नंबर। तो A प्लस 16D इक्वल A प्लस 9D, सब A से A कटेगा बेटा, तो 16D माइनस 9D खुद करेंगे, D कितना आ जाएगा 7/7, D तो 1 आ रहा है, ठीक है? चलिए अब क्या ही बता। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, तो नेक्स्ट है विस्टम ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन द 54। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार बेटा क्लास में पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करा देता हूं। तो एपी हमें दे रखा है बेटा ए इज 3, डी इज 15 माइनस 2 यानी कि 12, ठीक है? अब कौन सा टर्म होगा बेटा जो 54th टर्म से 134, यानी कि ऐसे समझो बेटा, यहां आपको एक चीज लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ए एन है वो किसके बराबर है बेटा, A54 प्लस 132, ठीक है? तो ए पहले तो A54 निकालना पड़ेगा बेटा, क्या निकालना पड़ेगा A54 के लिए कैलकुलेशन यहां डाल देते हैं, तो A प्लस 53D बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, यहां देखो 3, 53 इंटू 12, डी इज 12 बेटा, तो 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63, तो ये आ गया बेटा 63, ठीक है? तो ए एन हमें नहीं पता बेटा, ठीक है? ए एन कितना होगा 639 प्लस 132। अब देखो 2 9 11, 3 3 4 7 और 3 3 7 और ये 6 3, ओके? ये ए एन आ गया बेटा। अब ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 671, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए हमारे पास क्या है बेटा 2, एन माइनस 1 इंटू 12, ठीक है? इक्वल 671। चलिए, तो एन माइनस 1 इक्वल 671 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई बेटा 12, ठीक है? तो एन माइनस 1 669 और बाई 12, ठीक है? तो क्या आएगा बेटा, देखिए जरा 12 बेटा, इसको डिवाइड करके आप निकालेंगे और जो भी आएगा बेटा वही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 12 क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन बेटा एक फनी टाइप क्वेश्चन है, इसको मतलब क्या ही आप कर सकते हो, ठीक है? ज्यादा इस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बस थोड़ा सा ट्रिक है, उसको जान लें कि ट्रिक क्या है, ठीक है? तो मैं ट्रिक को बता देता हूँ आपको, एक 2 मिनट में समझ जाएगा, ठीक है? 2 मिनट भी नहीं लगने वाले आपको इस क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझ लो बेटा आप किस्मत वाले हो। बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप किस्मत वाले हो। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेट्स सपोज एक एपी क्या है बेटा, एपी वन को ऐसे समझो कि उसके टर्म A1 A2 A3 अप टू AN है, और जो AP2 है बेटा उसके क्या है टर्म B1 B2 B1 अप टू BN, उसमें सबसे बेटा टर्म तो टर्म होते हैं,
ठीक है, ना तो A1 फिक्स रहना और ना B1 फिक्स रहना, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो ऐसे समझो कि A100 माइनस B100 कितना है बेटा, 100 है। अब देखो A100 किसके बराबर होगा बेटा, A प्लस 99D, और ये कितना होगा बेटा, B माइनस 99D। कितना आया 100, 99D से 99। अब कॉमन डिफरेंस तो सेम था दोनों का, ठीक है, तो A माइनस बी कितना आ रहा है बेटा, 100, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दीजिएगा। अब हमसे कह रहा है कि भाई 1000 टर्म यानी कि 8000 माइनस B1000 क्या होगा, तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 999D इक्वल क्या होगा, ठीक है, यही पूछा है। तो ये तो क्या क्लाउड हो गया बेटा, तो A माइनस बी कितना है बेटा, 100, ठीक है। A माइनस बी 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, इट मीन 100 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना है, 1000 टर्म का जो होगा बेटा वो भी कितना होगा, 1000 ना होके 100 ही होगा, ठीक है। भाई देखने में क्या लग रहा था कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, 1000 ही होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ध्यान दे लो, ठीक है। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग 134, अरे नहीं ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, अब देखो डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए बेटा, और डिविजिबिलिटी चेक करना आपको मतलब आना ही चाहिए, मैं क्या बताऊं। देखो अब 3 डिजिट नंबर है बेटा, तो 3 डिजिट नंबर बेटा कहाँ होते हैं, देखो 100 से स्टार्ट होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं कहाँ तक होते हैं बेटा, 99 तक। तो देखो 100 के बाद सीधा सीधा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, 100 तो नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 102 होता है क्या, देखो नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। 103 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, अब 5 होगा, तो यानी पहला हमारे पास जो नंबर आएगा बेटा वो क्या आएगा, A100 आएगा। अब इधर से देखो बेटा 999 होता है क्या, 7 से नहीं होता, 998 होता है क्या, 998 998 डिवाइड बाई 7 ए नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है बच्चा, नहीं हो रहा क्योंकि 58 आ रहा है, 58 नहीं होता, ओके। 997 होगा क्या, देखो 7 से होगा क्या, 229 बेटा 117 नहीं हुआ, ठीक है। अब 997 नहीं हुआ तो 996 भी नहीं होगा क्योंकि 26 आएगा बेटा, फिर 25 आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, चलो देखिए 994 हो गया क्या, चलो देखो यहाँ कितना है बेटा, यहाँ देखो 1 जा 2 29 हो गया बेटा, ठीक है। 29 के बाद 28 फिर 14 तो जा, यस यस यस, लास्ट टर्म जो होगा बेटा यानी जो an हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 994, तो इस तरीके से बेटा निकाल लेंगे, ठीक है। an हमारा 994 हो गया। अब देखो डिविजन बाय 7 है तो d हमारे पास ऑलरेडी ये पता चल, ठीक है। तो हमसे यहाँ n पूछा है, तो an हो रहा ना वो रखा है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, 994 ए कितना है बेटा 105 n माइनस 1 इंटू 7, 105 कम कर दो 994 में से बेटा, तो 894 यानी कि 894 और 105 यानी कि 889 और डिवाइड बाई 7 इक्वल n माइनस 1, ठीक है। तो 7 से करूंगा बेटा, 7 बन जा 1 बचा 18 हो गया, 7 2 जा 4 बचा 7 7, तो n इक्वल आ गया बेटा 128 नंबर ऐसे होंगे हमारे पास जो 7 से डिवाइड होंगे और 3 डिजिट कितना होंगे बेटा, 3 डिजिट होंगे और 7 से डिवाइड भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बोला है बेटा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे भाई, तो इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप खुद करें क्योंकि जो आसान है वो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। आसान तो है, आसान तो है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो कौन सी वैल्यू है बेटा
are the nth term of APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 और इक्वल। ठीक है, ओके बेटा। तो 15 क्वेश्चन बेटा। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, पहले एपी में बेटा हमें ए कितना दे रखा है 63। ठीक है, डी निकाल लो, 65 माइनस 63, डी कितना आ गया 2। ठीक है, अब डी आ गया, ए हमें दे रखा है। ओके, तो अब जरा ए एन की वैल्यू बताओ। ए एन क्या होता है बेटा, ए प्लस यानी कि 63 एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन किसके बराबर आया बेटा, 63 प्लस 2n और माइनस, तो यानी 2n प्लस 61 इज द nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, ये दे रखे 3, 10, 17। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है बेटा 3, डी निकालेंगे बेटा 10 माइनस 3, तो डी हमारे पास क्या आया 7। ठीक है, जरा इसका ए एन निकालोगे, यानी ए एन ऑफ द सेकेंड एपी, तो क्या आएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो ये आ गया बेटा 3, 3 3 3 3 यानी कि -4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन हमसे कि भाई इसका एनएच और इस वाले ईपी का एनएच दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो रख दो इक्वल। ठीक है, तो यानी कि 2n प्लस 61 किसके इक्वल है बेटा 7n माइनस, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो 61 प्लस 4 इक्वल 7n माइनस 2n। ठीक है, तो 5n इक्वल 65, तो n हमारा कितना हो गया बेटा, इतना डिवाइड तो कर ही लोगे। ठीक है, तो यानी दोनों एपी का बेटा जो 13th टर्म है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई टर्म। चलिए, ये भी नहीं बताने वाला बेटा, इसको सेल्फ से बेटा कीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बस आपको मैं हेल्प कर देता हूँ। चलो, आप कहोगे सर ये क्या, थर्ड टर्म इज 16, तो यानी A3 हमारे पास क्या है बेटा 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई टर्म, यानी कि जो A7 है बेटा A5 प्लस 12 है, तो बन गई ना इक्वेशन, A प्लस 2D इक्वल 16 हो गया बेटा, A प्लस 6D इक्वल A प्लस 4D प्लस 12, ए से ए कैंसल आउट कर दो, 6D माइनस 4D इक्वल 12 है, तो D इक्वल 6 तो आ गया ना, यहाँ पुट कर दो इस D को, जब D आ गया A भी आ गया। ठीक है, तो एपी निकालना आसान है बेटा। ठीक है, यहां से निकाल देंगे। आगे हमसे कह रहा है बेटा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हम तो लास्ट से पूछा है, लास्ट से बेटा क्या करना है, पहले ए एन निकाल लो इसका। क्या निकाल लो बेटा, ए एन निकाल लो, तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसका, तो ए एन हमारे पास क्या है 253 और ए हमारे पास क्या है बेटा 3 और डी इसका आ रहा है 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 5, तो जरा 3 कम कर दो तो 250 बट्टे 5 इक्वल n माइनस 1। ठीक है, तो इसको काटा बेटा तो 50, तो n हमारा हो गया बेटा 50 और प्लस 1 यानी कि 51। ठीक है, तो टोटल टर्म कितने हो गए बेटा 51 हो गए। अब हमसे पूछा कि लास्ट से बताओ बेटा, लास्ट से 20th टर्म। ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा, देखो 51 माइनस 20 31 होते हैं, तो 32nd टर्म निकालना पड़ेगा, ये 32 निकालेंगे वही आंसर होगा। ठीक है भाई, ये 32 अब तो निकाल ही सकते हो, ए भी है एन भी है डी भी है, सब कुछ तो आपके पास। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। ओके,
सुबारो स्टार्टेड वर्क इन 1995, बहुत जमाने वाली पहली बात है बेटा ये, ठीक है। एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईयर, इन विच ईयर एज इनकम विल बी। तो ए एन दे रखा है बेटा हमें, कितना दे रखा है 7000, ठीक है। ए हमें दे रखा है 5000, ठीक है। और डी हमें दे रखा है 200। तो ए एन का फॉर्मूला 700 5000 n माइनस 1 इंटू 200, 2000 माइनस कर दिया बाई 200 बेटा इक्वल n माइनस, इसको काटा 10 टाइम्स कट गया तो n इक्वल 11। तो 11 साल में सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा 7000, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन है बेटा, चलिए। तो बेटा हम फाइनल पड़ाव पर पहुंच गए ईपी के, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है बेटा, ठीक है। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या स्किप करें क्या छोड़े क्या रहने दें, ठीक है। तो जो ईपी है बेटा उस समय अब हमसे कहेगा कि भाई जो एन टर्म है, अभी तक जो हम सीक्वेंस बेटा पूरा ईपी हम पढ़ते आ रहे हैं, इस ईपी का सम निकालो। क्या निकालो बेटा सम निकालो, ठीक है। चलिए, तो सम कैसे निकालते हैं बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ओके बेटा कुछ फॉर्मूले बेटा हम पहले इसके लिए जान लेते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी कैसे हम निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट एन टर्म एस एन, चलिए इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। एस एन होता है बेटा हमारे पास एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन सकता है बेटा यहीं से, तो एन बाई टू, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फार्मूला क्या है बेटा, ये फार्मूला तो ए एन का था, ठीक है। तो एस एन एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है भाई। ये भी होगा, यानी ये आपको ऐसे दिखा मिलेगा कि जो एस एन है वो एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। क्या करना है बेटा ए प्लस लास्ट टर्म, एन क्या है बेटा लास्ट टर्म, ठीक है। तो किसी भी एपी का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, पहला ब्रह्मास्त्र और ये दूसरा ब्रह्मास्त्र, ठीक है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात ओके बच्चा। चलिए, तो हमसे बेटा क्वेश्चन कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपी का क्या फाइंड आउट करना है बेटा सम, ठीक है। तो ए इक्वल टू डी इक्वल बेटा 7 माइनस 2 यानी कि कितना हो गया बेटा 5 अप टू 10 टर्म, एन कितना है बेटा 10। तो एस 10 के लिए फॉर्मूला बेटा 10 बाई 2, ठीक है। ये कितना है 2 इंटू 2, ठीक है 2 था फॉर्मूला। और एन माइनस वन यानी कि 9 इंटू डी इज 5, ठीक है। इसको कट कर दिया तो 5 टाइम्स 4 प्लस 45, ठीक है। तो 5 इंटू 49, ठीक है। 5 9 जो 45, 5 5 4 जो 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे बेटा फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। चलो सेकंड का एक पार्ट और बता देता हूँ आपका। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है, जिसमें पहला है ये हमें 7 दे रखा है बेटा, डी निकालूंगा तो ये 21/2 है बेटा, 10 टू जो 20 और प्लस 1 यानी कि 21/2 और माइनस 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 21 माइनस 14/2 यानी कि 7/2 इज द डी, ठीक है। अब लास्ट टर्म दे रखा है बेटा, यहाँ क्या दे रखा है लास्ट टर्म, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे बेटा लास्ट टर्म का ही लगा देंगे, फिर क्यों मतलब आफत में पढ़ना, ठीक है। ओ लास्ट टर्म से पहले एन निकालना, ठीक है। क्योंकि विदाउट एन
वी कैन नॉट कैलकुलेट द एस कि एन तो हमें चाहिए। चलो तो एन निकाल देते हैं बेटा। यहाँ एन हमारे पास क्या होगा, यानी कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो 84 इक्वल ए कितना था, 7 था बेटा, एन माइनस वन इंटू 7/2। ठीक है, 84 में से 7 कम कर देंगे तो 77 इंटू 2/7 और एन माइनस 7 11 2 यानी एन इक्वल हो गया बेटा 20। ठीक है, और जो 23 होगा फिर तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना बेटा, जो हमसे फर्स्ट में पूछ रहा है वही इसमें पूछ रहा है अब तो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा, गिवन है a इक्वल 5 d इक्वल 3 a n इक्वल 50, तो एस एन पूछा है बेटा क्या होगा। ठीक है, तो एस एन पूछा है बेटा और ए एन हमें गिवन है। क्या एन गिवन है? नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना दे रखा है हमें 50, यानी 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल 50। तो एन माइनस वन 50 माइनस 5 यानी कि 45 और डिवाइड बाई 3 यानी कि एन माइनस वन, इसको 9 बेटा, और 9 प्लस 1 कितना हो जाता है 10। अब तो निकाल देंगे एस 10 यानी कि 10/2 और ए कितना बेटा 5 और लास्ट टर्म कितना था हमारे पास 50। ठीक है, तो 5 टाइम्स 55। ओके, यहां से कुछ ध्यान आया बेटा। ठीक है, यहां से कुछ ध्यान आ रहा है मुझे, कुछ ध्यान आ रहा है, वो ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा। 5 5 जब 25, 5 5 जब 25 यानी 275, तो आंसर हो। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म होती है बेटा, तो कोई एक रिजल्ट बन गया। अब ये रिजल्ट कैसे बन गया, तो आप कहोगे सर रिजल्ट विजल्ट कहाँ आ गया इसमें। ठीक है, तो रिजल्ट विजल्ट ये आ गया बेटा इसमें कि ये जो आ रहा है बेटा, यहाँ एन इक्वल 10 आ रहा था और ए क्या था हमारे पास बेटा 5। ठीक है, और डी था हमारे पास 3। ठीक है, इसलिए मुझे कुछ ध्यान आया यहाँ कि अगर मैं आपसे कह दूं बेटा कि 5 का जो टेबल है, 5 का टेबल जैसे 5 10 15 अप टू 50, इसका सम फाइंड आउट करो। क्या करो बेटा, इसका सम फाइंड आउट करो। देखो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है बेटा कि कितने का 5 का टेबल है बेटा, इंटू 55 से मल्टीप्लाई करो। देख लो ये यहाँ ये, तो अगर मैं सारा का सारा बेटा टेबल आपको सम करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, केवल और केवल आपको सम करने के लिए इस टेबल को 55 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, इस केस में भी आंसर आपका 275 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये ट्रिक था, यानी किसी भी टेबल का सम निकालना हो तो उस टेबल को 55 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हाउ आप कहो सर हाउ, तो मैं हाउ भी करके दिखा सकता हूँ कैसे। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कह दूं बेटा कि 8 के टेबल का सम फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो 8 का टेबल क्या, 8 16 24 अप टू बेटा 40। यहाँ एन भी पता है मुझे, एन कितना है बेटा 10 और डी कितना है 8, ए भी कितना है बेटा। ठीक है, तो एस एन निकालना है बेटा, एस 10 तो यानी 10/2। ठीक है, और ए कितना है बेटा 8 प्लस ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना है बेटा 40। ठीक है भाई, यही है ना, ए n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 हो गया बेटा, तो 5 इंटू ये हो गया 48। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो देखते हैं एक बार फिर से। एस 10 इक्वल होगा बेटा एस n/2 यानी कि 10/2, 2 इंटू 8 प्लस एन 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 यानी कि 9 इंटू डी, डी इज 8। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 5 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 16
9 8 जो 72, ठीक है। तो 5 इंटू, ठीक है, ये कितना बचा बेटा, 8 और 8, ठीक है। तो इसमें से क्या आ गया बेटा, 11 क्या आ गया कॉमन, ठीक है, 11 कॉमन आ गया बेटा। तो 5 इंटू 11 इंटू 8, यही तो बचा ना, तो 55 इंटू 8। तो यानी ये ट्रिक ऑलवेज बेटा काम करती है कि किसी भी टेबल का अगर सम आपको फाइंड आउट करना है तो उस टेबल को केवल और केवल 55 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। आगे की क्वेश्चन बेटा सॉल्व कीजिएगा 7 से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है बेटा इसका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें बेटा क्या दे रखा है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने मिलेंगे आपको कि एस एन इक्वल 636 है, ए हमारे पास 9 है, ठीक है। डी हमारे पास कितना है बेटा 17 माइनस 6 यानी कि 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। एस एन में जरा डालो यानी कि 636, एन हमें नहीं पता, 2 9 जो 18 बेटा, एन माइनस 1 इंटू डी इज 8, ठीक है। 636 multiplied by 2 equal and 18 plus 8n minus 8। तो क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 यानी कि 10। तो n इंटू 8n प्लस 10, ठीक है। तो 2 कॉमन है बेटा, 2 से 2 को काट दीजिएगा, ये जो 2 आ रहा है हमारा इधर 2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू 4n प्लस ये भी 2 कैंसिल, ठीक है। चलिए तो 636 इक्वल हो गया बेटा अब 4n स्क्वायर प्लस 5, आगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। माइनस 636 इक्वल 0। अब यहां बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से n फाइंड आउट कीजिएगा, यही पूछा, ठीक है। मस्ट बी टेकन टू, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ईपी आर 17 एंड 350। अरे फर्स्ट दे रखा है, लास्ट दे रखा है बेटा, एन निकाल लो, डी दे रखा है 9 हमारे पास, ठीक है। क्या निकाल लो, एन निकाल लो लास्ट टर्म से, ठीक है, लास्ट टर्म के फॉर्मूले से बेटा, ओके। तो फाइंड द सम, सम निकालना है बेटा। चलिए ऐसे क्वेश्चन तो बेटा आप समय नहीं जाया नहीं करेंगे हम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ढूंढते हैं कोई सा, हाँ चलो यहां से देखते हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे। सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड बाय, ये एक एपी को फॉर्म करते हैं अगर AN ये ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। अब देखो यहां से बेटा क्या है कि ये क्वेश्चन हो गया डुअल, डुअल का मतलब यहाँ AN भी पूछा है बेटा और SN भी पूछा है, यानी कि वो ब्रह्मास्त्र हमने बताया था बेटा AN और SN यानी कि ब्रह्मास्त्र 2, ठीक है। तो दोनों हमारे यूज होंगे। चलिए तो इसीलिए बेटा ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नजर बनाए रखेंगे बेटा, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो AN हमें क्या दे रखा है 3 प्लस 4 है, तो A1 क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी A1 हो गया 7। ऐसे ही A2 निकालो बेटा, क्या निकालो A2, तो A2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8 यानी कि 11। अब D निकल गया ना यहाँ से, तो D हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा इसका, D आ जाएगा A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 7 यानी कि 4 इज द, ठीक है। 4 हमारे पास क्या आ गया बेटा D आ गया, ओके। आगे बात करते हैं, हमसे पूछा है S15 क्या, ठीक है।
तो 15/2, 2 इंटू वाट वॉज ए यानी कि 7, ठीक है, और 14 इंटू डी इज, ठीक है। चलो, तो ये 2 कैंसल आउट और ये 2 टाइम्स, ठीक है। 15 इंटू 7, 14 टू जा 28, 15 प्लस 35, 15 5 जो 75, कैरी 7 बेटा, 15 3 जा 45 और 7 बेटा 5 2, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों ही फॉर्मूले यूज हो गए बेटा, ठीक है। और आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है बेटा S1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, 11 वाले क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा एक बार। तो हमें Sn दे रखा है बेटा, सम ऑफ दी एन टर्म, यानी कि Sn हमारे पास क्या है बेटा 4n माइनस एस स्क्वायर, तो S1 किसके बराबर होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 3। और जब मैं S2 निकालूंगा बेटा तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, S2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो अगर ये तो A1 की होगा बेटा, ठीक है। A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा बेटा आपको, यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, A2 1 आ गया, ठीक है। A2 1 आ गया, क्या आ गया बेटा 1 आ गया, क्लियर है। चलो चले चले आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े बेटा। चलिए क्या है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 60, जो 60 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब 60 से डिविजिबल हमारे पास पहले यानी कि n इक्वल 40 दे दिया बेटा, ठीक है। 6 से डिविजिबल यानी कि a इक्वल 6 है बेटा और d इक्वल भी 6, निकाल दो ना S40 क्या होगा ये आपको निकालना, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 बेटा, तो यहाँ भी बेटा ए हमारे पास 8 हो गया, डी हमारे पास 8 हो गया और एन हमारे पास 15 हो गया, सेम दोनों क्वेश्चन बेटा। और इनको आप IMP भी कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देंगे बेटा इन दोनों को। आगे हमसे कह रहा है बेटा फाइंड द सम ऑफ दी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 50, तो कितने ऑड नंबर होंगे 25। पहला 1 होगा बेटा, क्या होगा ए हमारे पास 1 होगा, डी हमारे पास 3 माइनस 1 यानी कि 2 होगा और एन कितना आ जाएगा बेटा 50/2 यानी कि 25, ठीक है 25 ऐसा निकाल देंगे बेटा, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन जॉब वाले क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। अ पेनल्टी यानी कि 15, केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बेटा क्योंकि अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप फटाफट फटाफट से ये क्वेश्चन कर रखेंगे, ठीक है। पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी ए हमारे पास 200 हो गया बेटा और 250 फॉर द सेकंड यानी कि डी हमारे पास 50 हो गया बेटा, ठीक है। पेनल्टी फॉर द ई सक्सेशन डे इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच डे यानी कि n इक्वल 30 दे दिया, तो हमें S30 ही निकालना है, ठीक है। सारे के सारे टर्म दे रखे हैं बेटा, ए दे रखे हैं, डी दे रखे हैं, एन दे रखे हैं, जिनकी हमें नीड है, ठीक है। पेनल्टी निकालेंगे S30। चलिए देखो 16 क्वेश्चन भी वैसे ही है बेटा और 17 क्वेश्चन भी SN पर ही निकलेगा। चलो देख लेता हूँ, अगर कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा उसको हम एक बार देख लेते हैं। चलो इसको स्पायरल वाले या फिर इसको क्वेश्चन को देख लें बेटा एक बार। चलो स्पायरल क्वेश्चन को देख लेते हैं कि स्पायरल क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से बेटा बना हुआ है। चलो तो सेमी सर्कल है तो उसकी सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की क्या होगी बेटा 1/2 इंटू 2πr, ठीक है। तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी बेटा πr। तो ऐसे समझो कि पहला जो है बेटा ए एंड बी स्टार्टिंग ए रेडियस 0.5, ठीक है। R1 हमारा कितना है बेटा 0.5, R2 कितना है 1 और ऐसा ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। चलो तो सरकमफ्रेंस टोटल लेंथ क्या होगी बेटा पाई ऑफ R1 पाई ऑफ R2, ठीक है। अप टू कहां तक बेटा पाई ऑफ R13 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 13 कॉन्सिक्यूटिव है तो देखो पाई तो कॉमन हो गया बेटा R1 R2 R3 अप टू कहां तक बेटा R13 पाई। अब
R1 क्या था बेटा 0.5, ये कितना था 1.0, ये कितना था बेटा 1.5, अप टू ऐसे करके बेटा 13 टर्म्स तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है बेटा 13 टर्म्स तक। तो पाई इंटू, अब देखो यहाँ हमें S13 निकालते हैं। S13 क्या होगा 13/2, 2a यानी कि 0.5 प्लस 13 यानी कि 12 और d इज 0.5 बेटा। ठीक है, तो ये निकाल के इसको कर दीजिएगा, सब पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 1 और ये 6 7। ठीक है, तो 13/2 इंटू 0.5 से 2 का मल्टीप्लाई 1 और 12 से 0.5 का बेटा 6, तो यानी कि 7 और इंटू पाई यानी कि 22/7 और इसको 11 टाइम्स कर दो। टोटल लेंथ 13 11 जो 146 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर द क्लास 10th सीबीएसई बेटा ये फिनिश हो गया आपका। वन शॉट वीडियो था ये आपके लिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम नेक्स्ट बेटा कंटिन्यू करेंगे जीपी फॉर द क्लास 11 और एपी के बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाला हूं बेटा क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो फटाफट से अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा यानी वो क्वेश्चन होंगे जो मेनली बोर्ड को टारगेट करते हैं। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं अगले ही 1-2 दिन में आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ बेटा। ठीक है, उस पर हमारा पूरा वर्कआउट हो रखा है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें पुट आउट बोर्ड जो करता है बेटा, तो सारे का सारा होमवर्क हो रखा है। बस आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपने अगर अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं बेटा, जो भी सूचना रहती हैं वो आपको टाइमली आपके पास पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास जीपी लेकर क्लास 11 के लिए। ये 10th का जो जितना भी बेटा वर्क था वो कंप्लीट हो गया है और आगे जीपी लेके आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे। टिल देन बेटा आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप बोर्ड देने जा रहे हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर देंगे हमें, हम आपका सॉल्यूशन बेटा प्रोवाइड करा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।